वहीं मोदी सरकार का 2024 का अंतरिम बजट आगामी 1 फरवरी को सदन के अंदर पेश होने वाला है, जिसे लेकर जनता में काफी उत्सुकता है। जनता का कहना है कि हम चाहते हैं कि बजट सर्वसमावेशी हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाए। 2024 का अंतरिम बजट जो है एक दिन बाद प्रस्तुत होने वाला है। भारत सरकार का ये बजट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट सत्र शुरू होने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ है, जनता है स्थानीय देहरादून की, इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार का बजट जनता क्या कुछ चाहती है, किस प्रकार का होना चाहिए, जनता कितनी राहत चाहती है बजट से। बजट मतलब स्टैंडर्ड जो मानक वो कटौती है वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो एक जो दो कर प्रणाली है ना, इन्होंने कर की जो पुरानी और एक नई, वो मतलब एक समान होना चाहिए। उसमें जो ओल्ड वालों का अलग से कर था और दूसरे नए वो मतलब समान होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म। और मानक कटौती मतलब और बढ़ानी चाहिए, कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए। हैं? महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर कुछ कहना। महंगाई तो कंट्रोल होनी चाहिए, महंगाई तो होनी चाहिए ना कंट्रोल। महंगाई बहुत बड़ी है अभी पर वैसे कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा मतलब महंगाई अभी ठीक है, कंट्रोल में है। हमारे भाजपा सरकार ने वो अच्छे कर रखा। और बस यही है और कुछ नहीं है सर। कुछ और युवा है हमारे साथ। आप बताइए क्या कुछ आप लोगों की मांग है सरकार से। हाँ, हमारी मांगें यही हैं कि सरकार कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम युवा हैं तो युवाओं के हिसाब से मैं बात करूँगा। तो जैसे युवा हैं तो उन लोगों के लिए कुछ सोचे। रोज़गार एक मुद्दा है जो पहले से भी अभी भी मुद्दा है। महंगाई तो है ही, कभी होती है ऊपर नीचे होती है, वो भी एक मुद्दा है ही। महंगाई है, स्टिल रिमेन है, वो एक प्रॉब्लम है ही। और युवाओं की जहाँ तक बात करें तो यही है कि पहले तो उनके रोज़गार के देने के बारे में सोचना चाहिए। फिर रोज़गार नहीं तो अगर आप कोई ऐसी स्कीम शुरू करें ताकि अगर हो सके तो जो आपकी 30, 35, 34 ऐसी एज के बच्चे हैं जो ना तो अब स्कूल लाइफ में रहें और ना अपना उनका पर्टिकुलर कहीं जॉब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बेरोज़गार है हमारे यहाँ पे युवा। तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाओ कि ताकि उनको तुम कहीं पे कुछ भी हो करीब आप अपना कुछ करें या आपकी कोई स्कीम हो उसमें भागीदारी करें, या देश का आपके कुछ ऐसे काम हो जहाँ आप उनको इन्वॉल्व कर सकें, एज ए वॉलंटियर काम करा सकें, उनका कुछ तो रोज़गार निकले। ताकि तब जो अगर ऐसे युवा हैं जो जितने क्राइम होते हैं ज़्यादातर वही लोग जाते हैं, क्योंकि एक माइंड होता है, एक उम्र होती है, तो उस टाइम पे सारे ऐसे जो मतलब चीज़ें करने की होती हैं तो वो जाते हैं, थोड़ा डाइवर्ट रहेंगे उन चीज़ों में। यही सब चीज़ें हैं। और जैसे लोन सुविधा है, लोन का है कि बच्चों को या लड़के अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत राहत देनी चाहिए उसमें, बहुत उसको कॉम्प्लेक्स न किया जाए कि लोन लेना है फिर इतनी सारी सरदर्दी हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी इनकम टैक्स है, जैसे कुछ लोग हैं, अब हम हैं या कोई जो लोग उसके दायरे में आते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा वो बढ़ जाना चाहिए, इनकम टैक्स का अगर छूट थोड़ा और मिलनी चाहिए। क्या कुछ आपका मानना है सरकार से, क्या कुछ मांग रहेगी एक नौयुवा होने के नाते, बजट को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी। सबसे मोस्टली तो ऐसा है कि अगर बजट को लेके ये है, सबसे पहला तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्लान को लेके ज़्यादा मतलब सरकार काम करे। जितने भी युवा लोग जो पहाड़ों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, बस रहे हैं, नौकरी की तलाश से भटक रहे हैं, उनके लिए रोज़गार पहाड़ों में ज़्यादा रहे तो वो बेटर है, क्योंकि वो उनका घर वहाँ पे नज़दीक, मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आते हैं। तो उन लोगों के लिए काम रोज़गार अगर उनके घर के पास ही मिल जाए तो क्यों यहाँ पे नौकरी के लिए भटके। दूसरी बात यह है कि लोन की सुविधाएं अच्छी हो। पहाड़ों में बहुत कम सुविधाएं हैं इस चीज़ को लेकर। मतलब लोन लेने पे अगर कोई जाएगा तो उसको मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं दे पाता कि वो लोन नहीं ले पाता, उसके लिए बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत चीज़ों के लिए भगाते हैं कि हाँ भाई अब ये डॉक्यूमेंट लेके आ, वो लेके आ। ठीक है, प्लस एक इशू और भी रहता है, क्योंकि ये पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड, धार्मिक प्रदेश भी है, और ऐसे में जब महंगाई रहती है तो जो वस्तु यहाँ पर 10 रुपए की मिलती है वो पहाड़ों पर पहुँचते पहुँचते दुकानदार के लिए भी इसको रेट बढ़ाना एक मजबूरी बन जाता है। इसको लेकर कहीं कुछ आपके मन में है कहने के लिए। मजबूरी है, वो मजबूरी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है उसमें। अगर आप कोई सामान यहाँ से मंगाओ तो उसके साथ उसका लाने का चार्ज भी तो लगेगा ही, किराया लगेगा। तो वहाँ पे वो मजबूरी बन जाती है कि उसका एवरेज निकालना है, वो जो किराया उसने दिया है उसको भरना है, तो उस वजह से वो बढ़ता है। अगर वो अच्छे कम रेट में अगर वहाँ पे सामान अच्छा मिल जाए तो वो बढ़िया है, कि फिर वो रेट मतलब जो मनमाने रेट ले जाते हैं वो नहीं लेगा आगे से। क्यों, जो महंगाई बढ़ी है उसी वजह से बढ़ी है। अच्छा, आप बताइए कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इस तरह से महंगाई, तमाम इशूज़ हैं। बजट को लेकर क्या कुछ एक उत्तराखंड वासी होने के नाते मोदी जी से कुछ निवेदन करना चाहेंगे।
जी देखिए, इन्होंने जैसे पहले भी सरकारों ने भी कई कोशिशें करी हैं पहाड़ों पर, जैसे होम स्टे योजना हो गई और ऐसी कुछ योजनाएं जिससे लोग जो पहाड़ों को जो छोड़ दिया है, जिन्होंने पलायन हो गए ऑलरेडी, वो रिवर्स पलायन हो और वापस जाएं वहाँ पर अपना कुछ ऐसा वहाँ पर सेटअप कर सकें, जैसे होम स्टे वाला सिस्टम हो गया या कुछ ऐसी कोई पॉलिसी हो जो उनको एक तरह से इनकरेज करे कि हाँ तुम वहाँ जाओ, वापस जाओ और अपने एरिया में जो भी आपका लोकल एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसा करो। राजधानी देहरादून के युवा जो भारत सरकार से एक सुझाव भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अन्य मसले हैं जो महंगाई के इर्द गिर्द ही हैं। इन पर अगर सरकार थोड़ा लगाम लगाए तो बजट जो है सर्वसमावेशी जन कल्याणकारी हो सकता है। और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में हैं जहाँ पर महंगाई जो है बढ़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अगर चीज़ों के रेट्स कम होंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी कम होगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।